हर हर महादेव, जय शिव शंकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि, जो कि पड़ने जा रही है मार्च महीने में। दोस्तों, आपको बता दें, महादेव की शिवरात्रि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पर उससे पहले आपको यह हम बताएंगे कि महादेव की शिवरात्रि कितनी तारीख को मनाई जा रही है और सही समय एवं संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक तक पहुंचाएं। आपको इस वीडियो में यह भी बताया कि महादेव की शिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा गुप्त उपाय किया जाए जिससे आप रातों रात धनी बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देख लेना। चलिए जान लेते हैं बारी बारी से सब कुछ कि महादेव की शिवरात्रि के दिन ऐसा क्या खा लेना है या फिर क्या करना है जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, हमारी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए। चलिए जान लेते हैं। महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फागुन या फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ हुआ, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। ये पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली शिव महादेव की शिवरात्रियों में से महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक भारत सहित पूरी दुनिया में महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि कब रहेगी? वर्ष 2024 में होली के पहले फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण मास में महादेव की शिवरात्रि और फाल्गुन माह में महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिवजी की विशेष पूजा और आराधना होती है और विशेष अभिषेक किया जाता है। मित्रों, अधिकतर मत के अनुसार शिवजी की पूजा निषद काल में की जाती है। 8 मार्च 2024 शुक्रवार को रहेगी महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:37। चतुर्दशी तिथि समाप्त 9 मार्च 2024 को शाम 6 से 1 मिनट। क्योंकि महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि की पूजा रात में होती है और वह भी निषद काल में, इसलिए 8 मार्च 2024 को यह पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी पहले ही दिन निश्चित व्यापिनी हो तो उसी दिन महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि का 8वां मुहूर्त निषद काल कहलाता है। पूजा के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:56 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:01 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:02 से 6:48 तक, सयान संध्या शाम 6:02 से 7:37 तक, अमृतकाल रात्रि 10:43 से 1:28 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:28 से 10:14 तक, निश्चिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:56 तक। क्यों मनाते हैं महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि का पर्व? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशा माध देवो महानिशा संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इस दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महादेव की महामहादेव की शिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकारी के लिए। यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे परधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार छोड़ दूं। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। हे परधी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे शास्त्र गुरु वाइस चैनल एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं।
इसीलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, जिससे कि हम आपको विशेष रूप से उपाय बता सके। चलिए आगे जानते हैं दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपकी जीवन बदल सकता है। इसीलिए इस वीडियो का एक भी पार्ट आप मिस मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मृगी का दंत स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था, तो एक हष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पद भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृग हो तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृग का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मरकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से और दुग्ध भीष्मा शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़ों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहो के शिव सागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। यह शुद्ध के अनुष्ठान है, जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिव की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। 8 हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे यह शास्त्रानुसार महादेव की शिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद,